राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं और महाराज विदुर जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज श्री विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधून उषडन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से ही फूटी हुई थीं, पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गईं। ज्ञान विराग नयन और गारी, अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। श्री विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। दोनों की ओर धर्म है, पर अंतर क्या है? फिर पांडव विजयी क्यों हुए और कौरव का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसकी विडंबना यह है कि कौरव जैसे चाहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ता है। विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर ना कोई मानने वाला है और ना कोई चलने वाला है। दुर्योधन आदि चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुसार चले, ना कि हम विदुर के अनुसार चलें। तो भैया धर्म तब हमारी रक्षा करेगा जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म के पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। माता जानकी पंचवटी में थी और साधु वेश बनाकर रावण जब आया भिक्षा मांगी तो किशोरी जी ने सोचा क्या किया जाए। मेरे देवर जी कहकर गए हैं कि ये निशाचरों की माया समझ में नहीं आती, माँ यहाँ से बाहर मत निकलना, रेखा का उल्लंघन ना करना, और ये साधु कह रहा है कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। यदि मैंने भिक्षा नहीं दिया तो मेरा धर्म नष्ट होगा। कि गृहस्थ के घर से कोई भिक्षुक बिना कुछ लिए चला जाए, चलो मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। और रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही भिक्षा दी तो रावण तो हरण करके ले गया। किसी ने किशोरी जी से शंका की, आपने तो धर्म की रक्षा की, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? किशोर जी ने समाधान दिया, जिस धर्म की रक्षा मैंने की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और उसी धर्म रक्षा के बल पर लंकेश्वर को भी किशोरी जी उसी के घर में बैठकर ललकार रही हैं। ये है धर्म रक्षा का बल। जिस रावण के बल से सारा जगत कांपता था, किशोरी जी उसे तिनका दिखाकर ललकार कर कह रही हैं कि तेरी औकात मेरे सामने तिनके के समान है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, महाराज जो कहते हैं पांडव आंख मूंद करके उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडवों में कोई नहीं, पर कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं। विदुर जी चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गए। यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हुई। यतो धर्मः ततो जया। विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज ये जो आपका बेटा दुर्योधन है, इसके मोह में आप इतने अंधे हो गए हैं। ये मूर्तिमान कलयुग है
और नीति कहती है कि भाई हाथ में यदि कोई खतरनाक फोड़ा हो जाए, किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला नहीं हो, और डॉक्टर साहब कहते हैं हाथ कटवा दो तो बच जाओगे, तो बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काट दो। कोई भी कटवाना नहीं चाहेगा, अपना हाथ पर परिस्थिति आ जाए तो काटना ही पड़ता है। एक के त्यागने से अनेकों का हित हो तो एक को निकाल देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दुर्योधन यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और उसके कारण यदि महाभारत का समर पैदा होता है तो निकाल दो उस दुर्योधन को। दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया और दरबार में ही आकर विदुर जी को बुरी तरह डांटना फटकारना शुरू कर दिया। हे दासी पुत्र, तेरी ये औकात, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमें ही घर से निकलवा रहा है। कायेन मात्रोपजुहावजिह्वम् दास्यासुतं यद बलिने वपुष्ट। हमारे टुकड़ा खाने वाला हमारे पिता को हमारे प्रति भड़का रहा है, भगाओ इसे यहाँ से। विदुर जी समझ गए कि वाह, दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब इनको भी हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन करी होई वेग ही नास। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायं गतव्यथोया दुर्मान यानम्। सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजा हया तीर्थ पदा पदानी। श्री विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण सब देहरी पर रख दिए, दरवाजे पर रख दिए। अब धनुष बाण क्यों दरवाजे पर रख दिए? इसलिए रख दिए कि यदि लेके साथ में जाऊंगा तो कहीं कौरव ये न समझ बैठे कि शायद शत्रुओं से मिलने जा रहे हैं। इसलिए धनुष बाण रखकर दरवाजे पर कह दिए कि हम तो अब निष्पक्ष होकर जा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, ये केवल विदुर जी नहीं जा रहे हैं। निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, मानो आज कौरवों का समस्त पुण्य ही उन्हें छोड़कर जा रहा है। विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया तो आज कौरव भी पुण्यहीन हो गए। विदुर जी ने गृह त्याग किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। श्री गोस्वामी जी ने संकेत किया, अस कहीं चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। उसी प्रकार विभीषण ने लंका का त्याग किया कि निशाचर सब आयुहीन हो गए, जिस प्रकार विदुर जी ने किया। अब विदुर जी तीर्थाटन करते करते बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। कायलेन तावद्यमुना मुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्शा। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा श्री उद्धव जी से भेंट हुई। अरे भैया उद्धव, बताओ कैसे हो? अनेकानेक प्रश्न कर दिए। भैया उस महाभारत का क्या हुआ ये तो बताओ। मैं तो छोड़कर ही चला गया था। और द्वारिका में कौन कौन है? हमारे प्यारे प्रभु को तो आनंद के साथ है ना। जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी के नेत्र बंद हो गए। विदुर जी बोले, क्या हुआ भैया? भगवान के प्रेम में उद्धव जी तो समाधि लगा जा रहा है। जैसे तैसे विदुर जी ने उन्हें सावधान किया, तब उद्धव जी होश में आए। सनिकेर भगवन लोकान्न लोक पुनरागता। भगवान के ध्यान में उनके धाम को चले गए थे। लौटकर उद्धव जी पुनः अपने होश में आए और तब उद्धव जी ने पूरा समाचार विस्तार से विदुर जी को सुनाया। महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं मालूम? अरे महाभारत कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए और गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। धिक्कार है, जब तक प्रभु परम धाम धराधाम पर रहे कोई उनके स्वरूप को समझ नहीं पाया।
और सबसे अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए है, जिनके साथ इतने निकट रहे, परंतु जैसे मछलियों के बीच में चंद्रमा रहे, तो चंद्रमा को ही ये मछलियां चमकीली मछली मानती रही। चंद्रमा जब आज आकाश में चमका, तब अपने चंद्र से मिलने के लिए मछलियां उछलती हैं कि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे बीच रहा, हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाए। समुद्र भी उमड़ता है, जब पूर्ण चंद्रमा को देखता है तो सागर में हिलोरें उठती हैं, आज उसका महत्व समझ में आ रहा है। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, जाते समय भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और हमसे कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुर और विदुरानी ने कितना प्रीति पूर्वक मेरा सम्मान स्वागत किया था, पर आज तक मैं विदुर जी को कुछ नहीं दे पाया। इसलिए मेरा ये तत्व ज्ञान जो तुम्हारे पास है, जब भी तुम्हारी विदुर जी से भेंट हो तो ये ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान कर देना। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्र भर आए, गदगद होकर बोले कि वाह प्रभु, हमारे घर में पवाने के लिए था ही क्या, सूखा बथुआ का साग खिला दिया और विदुरानी ने भावुकता में छिलके ही खिला दिए और भगवान उसके ही ऋणिया बन गए। परंतु विदुर जी का कंठ गदगद है, सारा जगत जिसे याद करता है वह जाते जाते मुझ विदुर को याद करके गए। विदुर जी उद्धव जी से बोले, जल्दी बताओ मुझे मैत्रेय कहाँ मिलेंगे, मैं जानना चाहता हूँ वह कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया है, मैं मैत्रेय जी से श्रवण करूंगा। श्री उद्धव जी बोले, तुम्हें हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं न कहीं मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। बस इतना कहकर उद्धव जी तो बद्री विशाल की ओर चले और विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई। जो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, उठकर खड़े हो गए और कहा, विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, क्योंकि बड़ा भारी दायित्व प्रभु ने मेरे कंधों पर डाल दिया है, डाल कर गए हैं। विदुर जी तुरंत आए, मैत्रेय मुनि से भेंट की और कहा कि भगवान, मैं अब आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। विदुर जी महाराज पूछते हैं, महाराज कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिससे सुख की लालसा ना हो। कोई भोजन चाहता है, पर जरूरी नहीं कि सबको भोजन की इच्छा हो। कोई भोजन के नाम से भागता है, पर हर वस्तु कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो, पर किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं। कोई चाहेगा, कोई नहीं, पर ये ऐसा विश्व में कोई नहीं कि जो ये कहे कि मुझे सुख की इच्छा नहीं है। मानव मात्र सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है, मेहनत भी कर रहा है। हम जितनी भी भागम भाग कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम सुखी हो जाएं। पर हम देखते हैं कि जो सुखी होने का जितना भी प्रयत्न करता है, वह उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। सुखी कोई नहीं हो पा रहा है। प्रश्न ये है कि जीव सुखी कैसे हो। जैसे कोई दलदल में गिर जाए तो ज्यों-ज्यों निकलने के लिए हाथ पैर फटकारेगा, त्यों-त्यों भीतर घुसता चला जाएगा। यही हालत हम लोगों की है। ये दुख के दलदल में दुख के दलदल में सुखी होने के लिए निकलना चाहते हैं, परंतु ज्यों-ज्यों निकलना चाहते हैं, त्यों-त्यों घुसते जा रहे हैं। पहले केवल झोपड़ी थी, तब चाहते थे कि एक कोठी हो जाए, कोठी बन गई तो चाहने लगे कि गाड़ी और हो जाए, गाड़ी भी हो गई तो चाहते हैं कि अपने नाम की एक बढ़िया सी फैक्ट्री और चल जाए।
ऐसे करते करते हमारा राजाओं जैसा वैभव हो गया। पर जब किसी ने पूछा कि कितने सुखी हो पाए, तो जहां का तहां महाराज पहले तो कम से कम सवेरे सवेरे भोजन में 10 रोटी खाते थे, खूब खुराक थी, मस्ती से पड़े रहते थे। अब तो नींद की गोली खाते हैं, तब भी रात में नींद नहीं आती है। और खाने के नाम पर डॉक्टरों ने कह दिया कि दाल का पानी पियो, भोजन भी गया, नींद भी गई, जो सुख था वह भी गया। सुखी कहाँ हो पाए? दिन रात चिंताओं के मारे नींद हराम हो गई। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है विदुर जी। जगत में सुख है ही नहीं, जहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं वहाँ है ही नहीं। सुख तो हमारे भीतर है। हमारे प्रभु ने अंदर का सागर भर रखा है, पर उस आनंद के सागर में अज्ञानता की काई लगी हुई है, इसलिए दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। और बाहर के विषयों में आनंद का भ्रम है, सुख का भ्रम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर आनंद ही आनंद और सुख का भरा हुआ, सुख सब भरा हुआ था, पर अज्ञान की परत के कारण दिख नहीं रहा। बाहर के विषयों में सुख का भ्रम है, भ्रम हो गया है, सो बाहर ढूंढने लगे। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वह आ जाए तो सुखी हो जाऊं। सुख के साधन स्वरूप उन तमाम वस्तुओं को जुटाता रहा, पर जीवन में सुखी कभी नहीं हो पाया, क्योंकि बाहर जो सुख दिखाई पड़ रहा है वह नकली है। जैसे एक श्रीमान जी ने कहा, भाई गर्मी आ गई है, आम का मौसम आ गया है, चलो आम खाए जाएं। बेटे को बुलाया, बेटा जाओ बाजार से बढ़िया आम लेकर आओ। रुपए दिए, बेटा गया। एक दुकान पर बहुत सारे फल सजे हुए थे, रुपए देकर आम मांगे, दुकानदार ने आम दे दिए। बालक लेकर घर आ गया, पिताजी में आम ले आया। पिताजी ने कहा, अच्छा बेटा एक काम करो, आम ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो, ताकि खूब ठंडे हो जाएंगे, तब खाने में आनंद आएगा। जाकर पानी में डाल दिए। थोड़ी देर बाद बोले, चलो अब तो खूब ठंडे हो गए होंगे, चलो पाते हैं। जैसे ही बाल्टी देखी गई, उसमें एक भी आम नहीं, सब मिट्टी मिट्टी ही नजर आई। बेटा ये आम तू कहाँ से लाया? बालक बोला, दुकान से। तो चल चल मेरे साथ दुकान पर गया। अब फल वाली दुकान पर श्रीमान जी ने लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। क्यों रे मूर्ख, हमारे नन्हे से बच्चे को धोखा दिया तूने, ठग लिया, कैसे आम पकड़ा दिए, एक भी खाने का नहीं। दुकानदार बोला, श्रीमान जी नाराज बाद में होइए, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। मेरे यहाँ पर फल बेचे जाते हैं, पर दिखावटी है, सजाने के लिए लोग खरीद कर ले जाते हैं, घरों में खाने के लिए नहीं। आपके बेटे ने आम मांगे, मैंने दे दिए, अब मुझे क्या मालूम कि खाने को ले जा रहे हो या सजाने को। गलती तुम्हारी है, तुमने बोर्ड क्यों नहीं पढ़ा। उसी प्रकार भगवान ने तो संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया है, क्या? दुखालय शाश्वतम। ये संसार दुख का घर है। दुखालय में एक ही दुख थोड़े होता है, अनेक प्रकार के दुख होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना हो उदास। इस संसार में सभी दुखी हैं। सुखी कौन है? जिसने अपने हृदय भवन में प्रभु को बसा लिया। जिस तरह श्री हनुमंत लाल जी ने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेश्वर जुनस्तिष्ठति। सबके भीतर वह बैठा है, पर दिखाई कहाँ पड़ रहा है।
उसका दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा। श्री हनुमंत लाल जी ने देखो वह दृश्य प्रकट कर दिखा दिया, छाती चीर कर दिखा दिया। इस प्रकार से श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चौथे हैं। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे। इतना क्रोध आ गया कि उनका क्रोध ही भ्रुकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गया। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमें सहयोग दो। तो भोले बाबा ने भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचिनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप तो बैठकर भजन करो। भोले बाबा भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वीणा से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी अपनी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। ये ही मानसी सृष्टि का विस्तार हुआ। यहीं से मानवी सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए मनुपुत्र होने के नाते हम लोग मानव कहलाते हैं। जो लोग हमें मनवादी कहकर पुकारते हैं, इसका मतलब जो अपने को मनुपुत्र नहीं मानते वह अपना हिसाब स्वयं लगावे कि वह अपने को किसकी संतान मानते हैं। अरे मानव मात्र मनु के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, इनमें 2 बेटा और 3 बेटी हुई। बेटियों के नाम हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों के नाम हैं प्रीवत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ? महाराज हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज से छींक आई। छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान का बराह रूप में प्रागट्य हो गया। बोलिए बराह भगवान की जय। देखते देखते बराह भगवान का पर्वताकार हो गया। देवताओं ने स्तवन किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछ दिया कि भगवान कृपा करके ये तो बतलाइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठा कर ले गया? ये किसका बेटा था? मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महामुनि कश्यप जी की दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनकी जो दिति नाम की पत्नी है वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्यास्त के समय देवी दिति ने उनके पास आकर रति याचना की। कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी, ऐसा घोर तमा बेला, ये शाम का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय संसार में विचरण करते हैं। इसलिए भोले बाबा की पूजा सायंकाल के समय अधिक पुण्यदायिनी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते हैं। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसकी दुष्ट संतति पैदा होती है। पर दिति ने जब एक न मानी
तो भगवद इच्छा मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। काम जल शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कुख से जन्म ही नहीं होने दिया। उसके फल स्वरूप उसके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि यह तेज कहां से आ रहा है, हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा कि देवताओं, घबराओ मत, मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ में गए। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा, 5 वर्ष के बालक होकर भी ये पूर्वजों के पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना कि भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने जब इन्हें रोका तो इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में इन्होंने उन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर थर कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आ गए। चारों भैयाओं को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध ग्रहण करते ही सब कोप शांत हो गया। सनकादिक आनंद से मुग्ध हो गए। भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं, एतौ तो पार्षदो मह्यम जयो विजयी वचा कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहुक्रातामतिक्रमम्। अब जरा भगवान की कुशलता देखिए। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध के अधीन हो गए हैं। भगवान ही दरवाजे पर आ गए और वहीं पर खूब प्रशंसा कहकर बाहर से ही विदा कर दिया। पर शब्द शैली देखिए, ये तो पार्षदों मह्यम, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। अब देखो शब्दावली तो सनकादिक के प्रति ऐसी है कि भगवान सनकादियों को महत्व दे रहे हैं और जय विजय को डांट रहे हैं, परंतु अंदर भगवान का संकेत क्या है? पार्षदों को तो कहते हैं कि ये मेरे पार्षद हैं और इन्होंने आपका अपमान किया है, इसलिए आपने इन्हें दंड देकर बहुत उचित किया। पर मैं तो कहता हूँ कि मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं, मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया है, आपका अपमान किया है, इसलिए मैं भी अपराधी हूँ। क्योंकि सच कहता हूँ कि मेरी भुजा भी यदि किसी संत का अपमान कर दे तो मैं इस भुजा को भी काट कर फेंक दूंगा। छिन्द्याम स्वबाहु मपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। वेद भगवान कहते हैं, ब्राह्मणोऽस्या मुखमासीत्। यजुर्वेद के 31 अध्याय के 11वां मंत्र है। और दूसरी ओर कहते हैं, मुखादग्नि रजायता। यजुर्वेद के 31 अध्याय का 13वां मंत्र है, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं और भगवान कहते हैं कि इन दोनों में यदि तुलनात्मक रूप से पूछा जाए कि किस मुख से आप ज्यादा पाते हो, वैसे तो दोनों मुखों से भगवान को पवाया जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा करके ब्राह्मण जब पाते हैं तो डकार लेकर गदगद हो जाते हैं, और रबड़ी माल हुआ हो तो फिर कहना ही क्या है। अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाते हैं। तो भगवान से पूछा जाए कि इन दोनों मुखों से आपको सबसे ज्यादा किस मुख से पाना अच्छा लगता है, तो भगवान कहते हैं, ना हम तथात्म यजमान हविर्विताने स्योदत घृतप्लुत मदन उतहुं मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम्।
तुष्टय्यमय्य वहिते निज कर्म पाके। भगवान कहते हैं वैसे तो ये दोनों ही मुख मेरे हैं, परंतु दोनों में जितना कि ब्राह्मण मुख से पाकर मैं तृप्त होता हूँ, इतना अग्नि के स्वाहाकार से प्रसन्न नहीं होता। स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि घी से लवलवाया हुआ मालपुआ जब ब्राह्मण के मुख में जाता है तो उसकी तृप्ति को देखकर मैं गदगद हो जाता हूँ। वह मेरा प्रत्यक्ष मुख है। वह बड़ी प्रशंसा भगवान ने यहाँ पर ब्राह्मणों की और सनकादियों को सम्मान पूर्वक नमन करके विदा किया। सनकादियों के श्राप से वे ही भगवान के पार्षद जय और विजय आज दिति माँ के गर्भ में आ चुके। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा, आप लोग घबराइएगा नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर उनका उद्धार करेंगे, बाकी उनका सामना और कोई नहीं करने वाला। देवता बेचारे काल प्रतीक्षा करने लगे। 100 वर्ष बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया। मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे भैया। दिविश प्रसो है किरीट कोटि भी। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है, पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो मिलेगा। और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने निकला और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोल दिया। स्वर्ग में जाकर गदा उठाकर जो अट्टहास किया कि देवता लोग बिना युद्ध किए ही पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए। एक भी सामने नहीं टिका, देवताओं का अपमान करके वापस लौट आया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर वरुण देवता को ललकारने लगा, हे भैया तेरा नाम बहुत सुना है, चल 2-2 हाथ कर। वरुण ने सोचा कि इस दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण है। हाथ जोड़कर बोला, भैया जब तेरी उम्र के थे तो हमारे हाथों में भी लड़ने को बहुत खुजली मचती थी, पर अब हम बुढ़े हो गए हैं। आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करें। यूं कहकर वरुण जी ने पिंड छुड़ाया। उन्हें भी अपमानित करके हिरण्याक्ष लौट आया। अचानक रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। सो पकड़ लिया, ये बाबा क्या नारायण नारायण रट लगाए घूमते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले, ना ना भैया, लड़ना भिड़ना तो कुछ नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अंत तो गत्वा जब कहीं कोई नहीं टकराया तो हिरण्याक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। और पृथ्वी का हरण करके जब जल में प्रविष्ट हो गया, तब इधर ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की छींक से नासिका रंध्र द्वारा भगवान वराह प्रकट हुए। अंगूठे जैसा भगवान का वराह रूप था और देखते देखते पर्वताकार रूप हो गया। देवता हाथ जोड़कर प्रभु का गान करने लगे, बोलो वराह भगवान की जय। और गर्जना करते हुए वराह भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट हुए और हिरण्याक्ष के चुंगल से पृथ्वी को मुक्त करवाकर मुख पर धारण करके जैसे ही वापस मुड़े, हिरण्याक्ष ने खड़े होकर ललकारा, ये जंगली सुगर कहाँ भागता है, खड़ा रह। भगवान ने एक नहीं सुनी, भागते गए। और जब यथा स्थान भूदेवी को लाकर स्थापित कर दिया, फिर भगवान खड़े होकर बोले, आइए श्रीमान जी, अब बताइए आप क्या कह रहे थे? आपने हमें जंगली सूकर बोला, ठीक पहचाना, हम तो जंगल के ही सूकर हैं, पर तेरे जैसे कुत्तों, गांव के कुत्तों के भौंकने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कृत में किसी को गाली भी दो तो सुनने वाला अपनी तारीफ समझेगा। संस्कृत की गालियां भी इतनी मीठी मीठी हैं। अब किसी से कहो आओ आओ ग्राम सिंह, तो सुनने वाला क्या समझेगा कि हम अपने गांव के शेर हैं।
अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, इसलिए हमें ग्राम सिंह बोला। पर ग्राम सिंह नाम है कुत्ते का, जो अपने गांव में तो सिंह की तरह भौंकता है और दूसरों के गांव में दुम दबाकर भागता है। भगवान बोले, स्वयं वयंभो सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मद्युधान मृगये ग्राम सिंहान। तुमने ठीक पहचाना कि हम तो वनगोचर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों का कोई हमें भौंकने से फर्क नहीं पड़ता। तब तो लाल पीला हो गया। हिरण्याक्ष गदा घुमाकर भगवान पर प्रहार किया। उसके प्रहार से भगवान की गदा हाथ से छूट गई। देवता लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। देवता लोग इशारा करने लगे कि प्रभु जल्दी कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल और बढ़ जाता है। भगवान को हंसी आने लगी। देखो ये कितने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति में ही संदेश कर रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत माया भी हिरण्याक्ष ने दिखाई, पर भगवान मायापति के सामने एक माया की न चली। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ गाल पर मारा कि करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वष्टम मरुत्पति। एक प्रहार जब गाल पर किया तो एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकली चली आई। रक्त बमन करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिरा, पर देवताओं ने जय जयकार नहीं बोली। किसी को भी विश्वास नहीं कि एक थप्पड़ में ही मर जाएगा। पर जब बड़ी देर तक खड़ा नहीं हुआ तो देवता काना फूसी करने लगे। लगता है मर गया, काम गया काम से। अरे चलो, यदि मर गया तो भगवान की स्तुति करें, उनकी महिमा का गान करें, इतना बड़ा कार्य किया है। दूसरा बोला, कहीं चले गए और वह जिंदा निकला तब लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा ये बात ठीक है, तो फिर क्या किया जाए। तो देवता भी स्तुति इस ढंग से कर रहे हैं कि कदाचित जिंदा हो तो उसे भी बुरा ना लगना चाहिए। ऐसी स्तुति करो जिसमें कि उसकी बुराई ना हो। तो भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं। अहो इमाम में कोनु लभेत संस्थितिम, अहो इमाम कोनु लभेत संस्थितिम। प्रभु इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की है, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। यम योगिनो योग समाधिनारहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैवोदित्रसभा पदार्थो मुखम पपस्यन् समुमुससर्जः। देवता कहते हैं, प्रभु बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर समाधि में एक झलक आपकी मिल पाती है। कितनी साधना करने के बाद आपका वह दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। पर इस भाग्यशाली को देखो, आपके मुख कमल की छटा को दर्शन करते करते इसने प्राण त्यागे और मरने के बाद भी देखो इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको ही निहार रही हैं। इतना बड़ा भाग्यशाली है। भगवान ने जब पाद प्रहार किया और उसका शरीर जब दूसरी तरफ लुढ़क गया, तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसका तो हो गया कल्याण। तब देवताओं ने अब जरा खुलकर भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिलया ज्ञतंतवे स्थितो गृहीता मलसत्वमूर्ते दृष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्दस् तत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। देवता कहते हैं, हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़कर गृह कंदराओं में भागते फिर रहे थे।
अतः इसे मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। आपकी जय हो। खूब प्रशंसा की। देवता बड़े होशियार हैं, किसी मामले में जोखिम नहीं लेते हैं। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। इसके बाद कपिलोपाख्यान, कपिल भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। अब अगली कथा दूसरे पाठ में करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।